अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में जो टॉपिक हम लोग कवर करने वाले हैं वो है न्यूमेरिकल्स यूनिट नंबर 10 के। सबसे पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज़ 2 seconds. What will be the length on earth and what will be its length on moon if gm is equals to ge over 6, where ge is equals to 10 meter per second square। यानी कि इसमें उन लोगों ने हमें बताया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका कि टाइम पीरियड 2 seconds है, यानी कि वो अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर जाकर वापस मीन पोजीशन पर आता है 2 seconds में। हम लोगों ने उसकी अर्थ पे लेंथ फाइंड करनी है कि उस पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे क्या होगी, और अगर उस पेंडुलम को हम मून पे लेके जाएं तो उसकी वहाँ पर क्या लेंथ होगी। और इसको फाइंड करने के लिए उन्होंने हमें बताया है कि GM यानी कि ग्रेविटी ऑन मून किसके इक्वल है, ग्रेविटी ऑन अर्थ के 1/6, और ग्रेविटी ऑन अर्थ क्या है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सबसे पहले हम लोग डेटा फिल करते हैं। टाइम पीरियड 2 seconds जो उन्होंने हमें गिवन है हमारे क्वेश्चन में। देन लेंथ ऑन अर्थ हमने फाइंड करनी है जिसको हमने डिनोट कर दिया है LE से, यानी कि लेंथ ऑफ अर्थ, और दूसरा लेंथ ऑन मून हमने किया है LM से। इन दो चीज़ों को हमने करना है इस न्यूमेरिकल में फाइंड। फिर हम लोगों को ग्रेविटी ऑन अर्थ दी हुई है 10 मीटर पर सेकेंड्स, और आगे ग्रेविटी ऑन मून उन्होंने कहा था कि ग्रेविटी ऑफ अर्थ का 1/6 पोर्शन। अब वो 1/6 किस तरह से निकालेंगे, ग्रेविटी ऑफ अर्थ यानी कि 10 हमने लिखा और उसको 6 से डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो है T यानी टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G यानी लेंथ ओवर ग्रेविटी। इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूला के दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे ताकि ये स्क्वायर रूट हम रिमूव कर सकें। स्क्वायर जब ले लेंगे तो T स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, पाई का स्क्वायर लिख देंगे, और L और ओवर G के ऊपर जो स्क्वायर है ये कट जाएगा। तो कुछ इस तरह का फॉर्मूला हमारे पास बनेगा। अब क्योंकि हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आ गया है तो इसमें जो चीज़ हमें फाइंड करनी है यानी लेंथ ऑन अर्थ फाइंड करनी है, इसको हम एक तरफ कर लेंगे जबकि बकाया सारी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ कर लेंगे। ये 4 जो यहाँ पे ऊपर था ये वहाँ जाके डिनोमिनेटर बन जाएगा, और T स्क्वायर और G न्यूमिनेटर में बन जाएंगे, जबकि लेंथ ऑफ अर्थ हमारी फाइंडिंग पे आ जाएगी। अब इसके अंदर हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। हमने T की वैल्यू पुट की 2, देन G की वैल्यू पुट की 10, ये है अर्थ की बात हो रही है। उसके बाद पाई की वैल्यू 3.14 पुट की, और यहाँ पर 4 एज इट इज़ आ गया। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 लिख देंगे और बकाया वैल्यूज़ एज इट इज़ आएंगी। अब जब ऊपर नीचे दोनों तरफ 4 आ गए हैं तो ये 4 आपस में कैंसिल होके 10 ओवर 3.14 का स्क्वायर बन जाएगा। वंस ये वाला पार्ट हमने कर लिया तो अब इसको हम सॉल्व करेंगे। 3.14 का स्क्वायर 10 से डिवाइड करेंगे और आंसर आ जाएगा 1.02 मीटर। ये है अर्थ पे उस पेंडुलम की लेंथ। अब बात करते हैं कि मून पे कैसे फाइंड करेंगे। सेम फॉर्मूला में वैल्यूज़ मून की पुट करेंगे। पहले हम लोगों ने यहाँ से अर्थ की दोनों वैल्यूज़ पुट की थी, अब मून की वैल्यूज़ पुट करेंगे। किस तरह से, इसी फॉर्मूला में T एज इट इज़ यानी कि 2 आ गया। ग्रेविटी में हम लोगों ने मून की ग्रेविटी 1.67 लिख ली और बकाया वैल्यूज़ एज इट इज़ फिक्स हो गई। यहाँ पे भी हम लोगों ने 2 का स्क्वायर लेके 4 तैयार किया और इन दोनों को आपस में कैंसिल कर दिया। जब ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बचेगा 1.67 डिवाइड बाय 3.14 का स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0.17 मीटर। दैट मीन्स कि एक ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 seconds है, यानी 2 seconds में वो अपनी मीन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और वापस आता है, तो उस ऐसे पेंडुलम की लेंथ अर्थ पे 1.02 मीटर होगी और मून पे 0.17 मीटर। आई होप आप लोगों को ये वाला न्यूमेरिकल समझ आ गया होगा। अब हम बोर्ड को इरेज करते हैं और सेकंड न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। जी तो बच्चों, नेक्स्ट न्यूमेरिकल हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब एक्सप्लेन करती हूँ मैं आपको कि किस तरह से किया है। हमारा न्यूमेरिकल है अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 0.99 मीटर इज टेकन टू द मून बाय एस्ट्रोनॉट, यानी एक एस्ट्रोनॉट 0.99 मीटर की लेंथ का एक पेंडुलम लेके मून पे गया है।
द टाइम पीरियड ऑफ दिस पेंडुलम इज़ 4.9 सेकेंड्स, यानी कि ये पेंडुलम जो है वो अपनी मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाकर वापस मेन पोजीशन पे कितने टाइम में आता है, 4.9 सेकेंड्स में। और हम लोगों ने अब फाइंड क्या करना है, वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटी की वैल्यू फाइंड करनी है कि मून पे क्या होगी। पहले हम लोग इसका डाटा सॉर्ट आउट कर लेते हैं। लेंथ ऑफ पेंडुलम L हमारे पास है 0.99 मीटर। देन टाइम पीरियड T हमारे पास है 4.9 सेकेंड्स। एस रिलेशन ड्यू टू ग्रेविटी GM, M हम लोगों ने मून को डिनोट करने के लिए ग्रेविटी का लिखा है, हम लोगों ने वैल्यू फाइंड करनी है GM की। फॉर्मूला हम लोग पिछले न्यूमेरिकल वाला ही यूज़ करेंगे, T इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट L ओवर G। इस पॉइंट के बाद जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया, अब सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला के दोनों तरफ लेंगे स्क्वायर। जब स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पे ये टी स्क्वायर बन जाएगा। इस पूरी वैल्यू का जिस टाइम स्क्वायर लेंगे तो इसको सॉल्व किस तरह से किया जाएगा, ये वाला स्क्वायर इसको काट देगा, L ओवर G एज इट इज़ आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा और पाई का स्क्वायर हम लोग लिख देंगे, और इसी तरह से वहाँ पे T का स्क्वायर लिख देंगे। अब क्योंकि हम लोगों ने फाइंड G की वैल्यू करनी है तो हम G को इक्वल के उस तरफ ले जाएंगे और T को इस तरफ ले आएंगे, क्योंकि इन दोनों की जगह एक्सचेंज हो रही है, इसलिए G वहाँ पे न्यूमिनेटर में चला जाएगा और T यहाँ पे डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब इस फॉर्मूला के अंदर जो हमारे पास डिराइव किया हुआ फॉर्मूला बना है, इसके अंदर हम डेटा की वैल्यूज़ को पुट करते हैं। 4 हम लोगों ने एज इट इज़ लिख लिया फॉर्मूला का। देन पाई की वैल्यू 3.14 ऐड की। देन यहाँ पे हम लोगों ने लेंथ लिखी 0.99। इसी तरह से टी की वैल्यू 4.9 लिख दी। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे स्क्वायर्स को। 3.14 का स्क्वायर 9.86 बन जाएगा एंड 4.9 का स्क्वायर 24.01 बन जाएगा। अब जो ये वाली हमारे पास निकल आई ये इक्वेशन, इसको फर्दर सॉल्व किया जाएगा। इसके लिए हम लोग 4, 9.86 और 0.99 को मल्टीप्लाई करेंगे। इन तीनों वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करके हमारे पास आंसर आ जाएगा 39.04, जिसको हम डिवाइड कर देंगे 24.01 से। जब इन दोनों को हमने डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आता है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये है ग्रेविटी की वैल्यू ऑन मून। तो ये वो चीज़ थी जो हम लोगों ने इसमें फाइंड करनी थी। आई होप आपको ये दोनों न्यूमेरिकल्स ईजी लगे होंगे। बकाया न्यूमेरिकल्स के लिए हमारी फर्दर वीडियोस देखिए। थैंक यू। खुदा हाफिज़।